तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और स्वस्थ होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन्स के बारे में। तो एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन्स क्या होता है और ये किसके फ़ायदे के लिए होता है। क्या ये मैन्युफैक्चरर के फ़ायदे के लिए होता है, क्या ये आम जनता के फ़ायदे के लिए होता है। तो आइए इस वीडियो में इस सारे टॉपिक का हम लोग बात करते हैं और आगे इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सपायरी डेट होता क्या है। तो एक्सपायरी डेट जिस दिन तक का गारंटी मैन्युफैक्चरर लेता है दवा की पोटेंशियल, उसकी एफिशिएंसी, उसके काम करने की क्षमता और उसकी सेफ्टी को लेकर उसे एक्सपायरी डेट कहते हैं। अब बात आता है कि दवा कंपनियों को कैसे पता चलता है कि कोई दवा कब एक्सपायर हो जाएगी। तो इसे पता करने के लिए दवा कंपनी के पास एक स्पेशल लैब होता है। उस लैब में एक टेस्ट किया जाता है जिसे कहते हैं एक्सेलरेटेड डिग्रेडेशन टेस्ट। दोस्तों, इस टेस्ट में क्या होता है कि लैब में एक एटमॉस्फेयर फिक्स एटमॉस्फेयर रखा जाता है। उसके बाद उस मोलिक्यूल को, उस दवा को वहाँ रखा जाता है और वहाँ के वातावरण में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। जैसे कि कई बार टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है, कई बार टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा घटा दिया जाता है, कई बार वहाँ पे मॉइस्चराइज़र बढ़ा दिया जाता है, नमी बढ़ा दिया जाता है। और इस तरह का टेस्ट करके ये पता लगाया जाता है कि बाहर के एनवायरनमेंट में ये मेडिसिन, ये मॉलिक्यूल कब तक सर्वाइव कर पाएगी। अब सवाल आता है कि जो दवाइयाँ एक्सपायर हो जाती है उसके साथ क्या करना चाहिए। क्या उसे फेंक देना चाहिए? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आम तौर पर जो सुनने के लिए मिलता है, एक जो बहुत बड़ा मिथ है जो सुनने के लिए मिलता है, वो ये है कि जो दवाई एक्सपायर हो जाती है वो दवा टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई भी दवाई एक्सपायर होने के बाद या अपनी अंतिम तिथि को क्रॉस करने के बाद टॉक्सिक नहीं होती है, जहरीली नहीं होती है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि उसकी जो पोटेंशियल होती है, उसकी जो काम करने की क्षमता होती है, या कहें उसकी जो एफिशिएंसी होती है, वो 90% रह जाती है और 10% घट जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि तुरंत घट जाती है या हर दिन जैसे आज एक्सपायर हुआ कोई दवा तो फिर आज 90, कल 80, परसों 70, ऐसा नहीं होता है। बल्कि ये बहुत स्लोली स्लोली अपनी एफिशिएंसी को या अपनी पोटेंशियल को कम करती है। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल अमेरिका के मुताबिक अगर बात करें तो वहाँ पे एक शोध किया गया 1985 में। और हार्वर्ड मेडिकल स्कूल ऑफ अमेरिका में ये पाया गया कि बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो अपनी एक्सपायरी तिथि को क्रॉस करने के बाद या एक्सपायरी डेट को क्रॉस करने के बाद भी अपने 100% पोटेंशियल के साथ काम कर रहा है। इससे मैन्युफैक्चरर कंपनियों को एक फ़ायदा ये हो गया कि जो महंगी दवाइयाँ थी उसके दोबारा जब वो एक्सपायर हो जाता था और एक्सपायर होने के बाद जब वापस कंपनी के पास पहुंचता था तो उसमें कुछ चेंजेस करके दोबारा मार्केट में लाने का उसे एक बहुत बड़ा सुनहरा ऑप्शन मिला और उससे उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा भी हुआ। मगर इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों कि हम लोगों को एक्सपायरी दवा खा लेनी चाहिए बिल्कुल आँख बंद करके। बल्कि इसमें बहुत सारे पॉइंट है जिसे देखा जाता है। जैसे कि सब आप एक मेडिकल के पास जाते हैं और आप दवा के लिए डिमांड करते हैं, वो एक दवा निकाल के देता है और वो दवा एक्सपायरी है, जिसका साफ मतलब है कि अब वो दवा अपने 100% पोटेंशियल पर काम नहीं करेगी या अपने 100% एफिशिएंसी पे काम नहीं करेगी। लेकिन वो डिमांड करेगा आपसे 100% पैसे का। तो आप 100% पैसा दे करके कम काम करने वाली मेडिसिन को क्यों खरीदेंगे। और दूसरी बात है, जब आपके पास ऑप्शन है कि आप बिना एक्सपायरी वाली दवा को खरीद सकते हैं तो फिर आप एक्सपायरी वाली दवा क्यों खरीदेंगे। तो मेडिकल से कभी भी एक्सपायरी दवा नहीं लेनी है। हाँ, ये वीडियो बनाने का ख़ास मकसद ये था कि ख़ास तौर पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि एक्सपायरी टैबलेट खा लेते हैं या एक्सपायरी दवा खा लेने के बाद कुछ देर के बाद या उसको अचानक से नज़र पड़ता है कि ये दवा एक्सपायर हो चुकी है और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा टेंस हो जाते हैं। काफ़ी लोग का हार्ट कमज़ोर होता है और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं ताकि उन लोगों को या आने वाला अगर कोई है जिसे ये समझ में आ रहा है कि हम एक्सपायरी मेडिसिन खा लिए हैं तो उसे ये पता रहे कि एक्सपायरी मेडिसिन खाने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है, ये टॉक्सिक नहीं होता है। ज़्यादातर केस में इससे कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई साइड इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलता है। इसके अलावा भी अगर साइड इफेक्ट देखने के लिए मिले, जो कि जनरली देखने के लिए मिलता नहीं है, मगर अगर फिर भी अगर वैसा अगर आप देखें तो अपने आप को ऑब्जर्व करते रहें कि कहीं आपको रैशेस नहीं आ रहे हैं, आपको नोज़िया फील नहीं हो रहा है, आपको वोमिटिंग टेंडेंसी तो नहीं हो रहा है, या मतलब उल्टी जैसा तो नहीं लग रहा है, आपका जी नहीं मचला रहा है। ये सब चीज़ ऑब्ज़र्व करते रहें। बहुत ज़्यादा सर दर्द नहीं ना हो गया है। अगर इस तरह का प्रॉब्लम होता है तो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए होता है और फिर ठीक हो जाता है।
इसके बावजूद अगर आपको दिक्कत हो रहा है तो आप जो है सो किसी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं। इसके बाद एक और बात ध्यान में रखने वाला होता है कि दवाइयों के पीछे, बहुत से दवाइयों के पीछे आप देखते होंगे कि लिखा हुआ रहता होगा कि कीप इट इन कूल प्लेस, या कीप इट इन अ डार्क प्लेस, या प्रोटेक्ट फ्रॉम द डायरेक्ट सनलाइट। तो इस बात का भी पूरा पूरा ख्याल रखें कि जो इंडिकेशन लिखा हुआ है दवा में उसे पूरा पूरा आप फॉलो करें। अगर ऐसा आप नहीं करते हैं तो सपोज़ करिए कि किसी को डायरेक्ट सनलाइट में रखने के लिए मना किया गया है और उस मेडिसिन को आप डायरेक्ट सनलाइट में रख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो अपनी एक्सपायरी डेट, अंतिम तिथि आने से पहले ही वो दवा एक्सपायर हो जाएगी। अब सपोज़ करिए एक पैरासीटामोल की का सिरप है और उसे डायरेक्ट सनलाइट में लाने से मना किया गया है, और आप उसे ऐसी जगह रखें जहाँ पे वो डायरेक्ट धूप के संपर्क में आ रहा है। तो अब क्या होगा, आप उसे पिलाएंगे ये सोच करके ये काम उसी तरह करेगा जैसे पहले किया करता था, लेकिन अब वो काम उस तरह नहीं करेगा, वो अपनी एफिशिएंसी और पोटेंशियल को घटा चुका होगा। यही होता है कि वो दवा अपने एक्सपायरी डेट से पहले एक्सपायर ना हो उसके लिए वो इंडिकेशन लिखे रहते हैं। अगर उसी इंडिकेशन के मुताबिक आप रखेंगे तो एक्सपायरी डेट तक वो दवा चलेगी, और अगर इंडिकेशन के हिसाब से नहीं रखेंगे तो एक्सपायरी डेट से पहले ही, या जब वो डायरेक्ट सनलाइट में आएगा लंबे समय के लिए, तो वो एक्सपायर हो जाएगी। इसके अलावा एक और चीज़ देखने वाला है कि अगर ऐसा कोई दवा है जो ख़ास तौर पर बच्चों के लिए आता है, जिसे जो पाउडर फॉर्म में होता है और उसे डाइल्यूट करने के लिए अलग से वाटर दिया रहता है, तो एक पाउडर फॉर्म में दवा होता है, ड्रग होता है, और एक वाटर दिया रहता है जिसे डाइल्यूट करना पड़ता है वाटर को पाउडर में ऐड करके। इस तरह की मेडिसिन जब आप लें तो इस बात का पूरा ख्याल रखें कि ये सिर्फ 7 दिन यानी कि 1 वीक के अंदर इस्तेमाल हो जाना चाहिए। सपोज़ करिए उसे 2 से 3 दिन आप यूज़ किए और अभी मेडिसिन बचा हुआ है, वो सपोज़ करिए कि एंटीबायोटिक की मेडिसिन है और एंटीबायोटिक अभी इसमें 3 खुराक 4 खुराक बचा हुआ है, और आप जो है सो उसे 2-3 दिन यूज़ करके रख देते हैं। फिर कई दिनों के बाद, 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद आपको उसे इस्तेमाल करने का ज़रूरत पड़ता है, तो आप उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो डाइल्यूट होने के बाद, मिक्स होने के बाद 7 दिन के बाद एक्सपायर हो जाती है, वो बिल्कुल काम नहीं करेगी, बिल्कुल यूज़ नहीं करना चाहिए। इसके अलावा कौन कौन सी इंसुलिन है, कौन कौन सी दवा है जो हम लोगों को एक्सपायर होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो इसमें से आता है इंसुलिन। इंसुलिन जो शुगर का पेशेंट लेता है ऊपर से, उसे एक्सपायर होने के बाद वो इंसुलिन को नहीं लेना चाहिए। इंसुलिन एक हार्मोन होता है, उसे बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए एक्सपायर होने के बाद। इसके अलावा मिर्गी की बीमारी का जो भी दवाइयाँ आती है उसे नहीं लेनी चाहिए, बीपी की नहीं लेनी चाहिए। इसके अलावा चेस्ट पेन में जो इस्तेमाल किया जाता है नाइट्रोग्लिसरीन, इसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ख़ास तौर पर जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है इसे एक्सपायरी के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसमें किसी तरह का रिस्क क्यों लें, क्योंकि शरीर को उसका 100% पोटेंशियल चाहिए, तो उसे 100% पोटेंशियल देंगे। आप नॉर्मल सर्दी खांसी या सर्दी की दवा है, या मान लीजिए नॉर्मल सर्दी की दवा है या पैरासीटामोल है, दर्द की दवा है, तो इसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी लाइफ सेविंग ड्रग्स को एक्सपायरी होने के बाद इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ये बिल्कुल आपके लिए सेफ़ नहीं है। इसके अलावा आई ड्रॉप, नोज़ ड्रॉप, ईयर ड्रॉप, इसे भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए एक्सपायर होने के बाद। और इसे जब भी इसका कैप या सील को खोलें उसके बाद विदिन 1 मंथ के अंदर इस्तेमाल कर लें। इसके बाद ये अगर दवा बची हुई है तो उसके बाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि सील खुलने के 1 महीने के बाद ये एक्सपायर होना शुरू हो जाती है, या कहें तो इसकी पोटेंशियल एफिशिएंसी कम होना शुरू हो जाती है, क्योंकि इसमें जो दवा होता है उसमें प्रिजर्वेशन मिला हुआ रहता है, तो इसका प्रिजर्वेशन ख़राब होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से ये अब उस तरह से काम नहीं करता जिस तरह पहले कर, क्योंकि दवा को स्टोर करने के लिए उसमें ऊपर से प्रिजर्वेशन मिलाया हुआ रहता है। तो अगर वो पहले की तरह काम नहीं करेगा या वो वेपोरेट होने लगेगा तो अंदर का दवा ख़राब होना चालू हो जाता है। अब बात आता है कि क्या मैन्युफैक्चरर कंपनी को इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है, तो मैन्युफैक्चरर कंपनी को भी इससे कुछ फ़ायदा होता है। जैसे कि मान के चलिए कि कोई दवा अगर एक्सपायरी डेट उसके पीछे नहीं लिखा हुआ है तो बहुत लंबे समय के लिए मार्केट में वो दवा रहेगी, या बहुत लंबे समय तक मार्केट में वो रन करेगी एक जगह से दूसरी जगह तक, जब तक वो कंज्यूम नहीं हो जाता है तब तक वो मार्केट में रन करती रहेगी। इससे क्या होगा कि दवा कंपनी को ये पता नहीं चलेगा कि मार्केट में मेरा स्टॉक कितना है और मुझे दोबारा मैन्युफैक्चर कितना करना है। दूसरा एक और चीज़ होता है कि कई बार बहुत सारी चीज़ है जो कि दवा में चेंज होते रहता है। आए दिन बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं जिससे एक दवा में कैसे उसकी एफिशिएंसी या पोटेंशियल को बढ़ाया जाए,
और कैसे उसका जो साइड इफ़ेक्ट है उसको कम किया जाए, इसके बारे में शोध होता रहता है और इसमें सक्सेस भी मिलता रहता है। तो दवाई में बहुत सारे चेंजेस करते रहते हैं, जिससे कि उसके पोटेंशियल को बढ़ा देना और आपका जो उसका साइड इफ़ेक्ट होता है उसे कम कर देने को लेकर के। तो ये ज़रूरी होता है कि पता रहे कि मार्केट में कितना दवाई है, और नया लॉट बनाते समय जो नया लॉट बने और उसमें जो चेंजेस रहे उसे मार्केट में उतारने में उसको बहुत आसानी हो। तो यही कुछ चीज़ है जिससे पता चलता है कि दवा कंपनी को क्या फ़ायदा है और आम जनता को इससे क्या फ़ायदा है एक्सपायरी डेट लिखे रहने से। तो आई होप आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे एक्सपायरी ऑफ मेडिसिन्स क्या होती है। तो फिर से मिलते हैं किसी और अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।